क्यों? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजीबी। आई एम एडवोकेट वर्षा। हम लोगों ने हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट। लास्ट वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम आज के वीडियो में हम हमारा सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे और वन बाय वन हम सारे सेक्शंस के देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। तो चलिए हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो फर्स्ट सेक्शन है उसका जो हेडिंग है वो कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। इसके अंदर हमें शॉर्ट टाइटल बताया गया है कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या कह सकते हैं, एक्सटेंट बताया गया कि कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल होता है एंड कमिटमेंट की कब से लागू है। तो देखते हैं कि नीचे हमें क्या लिखा गया है सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 में हमें सबसे पहले कहा गया है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इस एक्ट को हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कह सकते हैं, जो कि इस एक्ट का नाम है। फिर कहा गया है एक्सटेंट, शॉर्ट टाइटल हो गया, फिर आता है एक्सटेंट कि ये कहाँ कहाँ कितने एरिया में ये अप्लाई होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में बी इट्स एक्सटेंट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पहले लिखा जाता था जो कि अब हट चुका है। तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है वो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। इट्स एप्लीकेबल इन ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं इन और बिफोर कोर्ट, कोर्ट्स के अंदर या जितने भी कोर्ट्स के अंदर जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। जो कोर्ट मार्शल्स के भी प्रोसीडिंग्स होते हैं उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट यूज नहीं होता है? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होती है कोर्ट्स के सामने उसमें तो है, और यहाँ पे लिखा गया है कि इंक्लूड्स कोर्ट मार्शल भी, मगर जो भी कोर्ट मार्शल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल डन बाय आर्मी फोर्स या फिर नेवी फोर्स या फिर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इन तीनों के अंडर जो भी कोर्ट मार्शल होते हैं वहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल होगा, कोर्ट मार्शल्स में भी एप्लीकेबल होगा, मगर अगर कोर्ट मार्शल्स जो हैं वो नेवी एक्ट के अंडर या आर्मी एक्ट के अंदर या एयरफोर्स एक्ट के अंदर कोर्ट मार्शल हो रहे हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह है जहां इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा? तो कहा गया है एफिडेविट्स, जो भी एफिडेविट्स किसी भी कोर्ट रूम में प्रेजेंट किया जाता है, जो भी एफिडेविट्स हम देते हैं उन एफिडेविट्स पे इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। हम एफिडेविट्स को उठा के नहीं कह सकते कि ये दीजिए ये एक एविडेंस है, एफिडेविट्स एविडेंस नहीं माने जाते हैं। इसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेटर के सामने होता है, जो भी आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग्स है जो आर्बिट्रेटर के सामने होता है उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो हमारा अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा और कहाँ पे? तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पे भी हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो क्वाजी जुडिशियल होता है। सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट्स रूम में होता है उसी में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, और कोर्ट मार्शल में भी होता है, और होल ऑफ इंडिया में होगा। ये एक्सटेंट कह रहा है। जो भी प्रोसीडिंग्स ट्रिब्यूनल्स में होते हैं, जो भी प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल्स में हो रहे हैं वहाँ पे भी जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। और ये कैसे पता चलता है? जो हमारा केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा, इस केस का जो डिसीजन आया था वो 18 सितंबर 1957 में आया था, और उसमें हमें बताया गया था कि जो भी प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल्स में हो रहे हैं वहाँ पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो हमारा एक्सटेंट की बात कर रहे हैं तो हमें बताया गया है कहाँ कहाँ होल ऑफ इंडिया में अप्लाई हो रहा है, जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स कोर्ट रूम में हो रहे हैं उस पर अप्लाई हो रहा है, कोर्ट मार्शल्स जो भी हो रहे हैं उस पर भी अप्लाई हो रहा है, एक्सेप्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोर्ट मार्शल होगा उस पर अप्लाई नहीं होगा, एफिडेविट्स पे नहीं होगा,
आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग्स पे नहीं होगा, जो आर्बिट्रेटर के सामने हो रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स में नहीं होगा। ये हमने देख लिया, एक्सटेंट हमें पता चल गया। फिर सेक्शन 1 में जो लास्ट थिंग हमें बताई जा रही है वो कमेंसमेंट, जो कि हम पहले देख चुके हैं, जो कि है हमारा 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 से फोर्स में आ गया था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो हमारा सेक्शन 1 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो हमें सिर्फ इतना बताता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2। क्योंकि ये रिपील हो चुका है तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हमारा जो सेक्शन 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है वो रिपील हो चुका है, वो खत्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3 वो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।